नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवस्थी डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की। इससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड है कि थोड़ा थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख, ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत आऊंगा। इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम 4 स्टेट कवर करेंगे और कंटिन्यू करके हम अगले सेशन में सारे स्टेट कवर करेंगे, ठीक है। तो आज और आपसे अनुरोध है कि अंत तक जुड़े जरूर रहिएगा। आज हम पहला स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। तो इसमें एक हमारा पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये हमारा लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लखीमपुर खीरी जिला है ये जिला, ठीक। ये हमारा लखीमपुर खीरी के अंदर पड़ता है। और अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमाओं से लगे जो विशाल वन क्षेत्र है उन्हीं में फैला हुआ है। यदि दूसरा बात करें तो हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व होगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये हमारा कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के रेहर में। यदि हम तीसरा बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये हमारा कहाँ पड़ेगा? ये हमारा 2 जिलों में पड़ता है। एक तो हो गया हमारा पीलीभीत और एक हो गया हमारा शाहजहांपुर। तो ये हमारा अगर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमारा देखा जाए तो ये हमारा 46वां टाइगर रिजर्व है। अब प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एक परियोजना थी। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना ये हमारी 1973 में चालू हुई थी। इस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और यदि हम बात करें इसके तहत भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53 टाइगर। इसमें पहला जो टाइगर रिजर्व है भारत का वो हमारा कौन सा है? जिम कॉर्बेट ये टाइगर रिजर्व ये हमारा कहाँ पड़ेगा? ये हमारा पड़ेगा उत्तराखंड, ठीक। ये हमारा कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। और यदि पूछा जाए भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व तो ये हमारा पड़ेगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये हमारा कहाँ पड़ेगा? ये हमारा पड़ेगा छत्तीसगढ़, ठीक। ये हमारा कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। ये हमारा 53वां है। ये हमारा कौन सा है? 53वां, ठीक। यदि बात करें 52वां कौन सा है? ये 2021 में दोनों स्थापित हुए थे, ठीक है। तो 52वां हमारा कौन सा था? ये हमारा है ये गुरु घासीदास। 52वां हमारा कौन सा था? ये हमारा रामगढ़ विषधारी ये हमारा 52वां। ये हमारा कहाँ है? राजस्थान के बूंदी में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान के बूंदी में, ठीक। ये हमारा राजस्थान के बूंदी में पड़ेगा। यदि पूछा जाए कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो वो हमारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये हमारा कहाँ पड़ेगा? ये हमारा है कौन सा? ये हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये हमारा पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। यदि हम बात करें सबसे छोटा हमारा पेंच है।
कौन सा? पेंच, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ये हमारा पेंच है। पेंच टाइगर रिजर्व ये हमारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र और एमपी की सीमाओं में पड़ता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं में पड़ता है। और इसके बाद यदि हम बात करें ये पीलीभीत से, पीलीभीत से कई क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पीलीभीत से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि इस पे पीलीभीत की सीमाओं पे जो एक बांध बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शारदा सागर बांध, शारदा सागर बांध, शारदा सागर बांध। और यदि कहा जाए कि पीलीभीत को एक अभी करंट से रिलेटेड करें तो एक अभी अवार्ड मिला था 2021 में मिला था, ये T+2 अवार्ड। ये क्या है? ये हमारा 29 जुलाई 2010 में एक रूस में बैठक हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। तो उसमें एक घोषणा हुई थी कि 2022 तक हम बाघों की जनसंख्या को दोगुना करेंगे। तो टी से हमारा हो गया टाइगर, टी से क्या हो गया? टाइगर, और दोगुना यानी दो गुना करेंगे। तो वहीं से ये हमारा अवार्ड हो। तो हमारा 2021 का अवार्ड मिला था T+2 अवार्ड, ये हमारा पीलीभीत को गया था। और 2022 का पूछे तो 2021 का पीलीभीत और 2022 का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये हमारा कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। और 29 जुलाई को ही, 29 जुलाई को हमारा क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ दिवस, ठीक। और इसके बाद यदि हम बात करें, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा अगर पूछा जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया भारत में कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो हमारे कौन कौन है? कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, ठीक, कैलाश सांखला। तो ये हमारे होगा उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। तो हम रिवीजन साथ में करते जाएंगे। तो पहला हमारा कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। ये हमारा कहाँ पड़ेगा? ये हमारा पड़ेगा लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा था वो हमारा कौन सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा? रेहर में पड़ेगा, ठीक है, रेहर में पड़ेगा। और इसके बाद हमारा तीसरा जो है वो हमारा कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये हमारा कहाँ पड़ेगा? ये हमारा 2 जिलों में पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा एक पीलीभीत में पड़ेगा और एक पीलीभीत और शाहजहांपुर, 2 स्टेट में 2 जिलों में पड़ता है। इसके बाद यदि हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर एक मिशन था, मतलब परियोजना थी जो हमारी इंदिरा गांधी जी के समय में चालू हुई थी। तो इसके तहत भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट था। पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व था ये, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें 52वां टाइगर रिजर्व तुम्हारा कौन सा था? रामगढ़ विषधारी, ये हमारा राजस्थान के बूंदी में पड़ता है। और 53वां यदि बात की जाए तो गुरु घासीदास, ये हमारा कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बिहार के, ठीक है। बिहार के देखेंगे तो बिहार में हमारा एक तो हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक। ये हमारा एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, तीनों है ये। और ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा गंडक नदी, बिहार में जो गंडक नदी है, गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे
ये हमारा जो गंडक नदी है इसके किनारे जो पश्चिमी चंपारण है वहां पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद यदि बात की जाए बिहार में एक और है कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक। और यदि पूछा जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य एक्ट कब आया था, यदि पूछा जाए वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो अधिनियम आया था ये हमारा 1972 में आया था, और 73 में क्या थी, प्रोजेक्ट परियोजना, ठीक है। तो जो हमारा बिहार कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पे। इसके बाद कहाँ हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश। तो बिहार में कौन कौन से हो गए हमने देखा, ये एक तो हमारा हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और एक कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यदि बात की जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो हमारा अधिनियम था तो वो कब आया था, वन्य जीव अभ्यारण्य जो अधिनियम था वो हमारा आया था 1973 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में पहला जो है वो ग्रेट हिमालयन, कौन सा है, ग्रेट हिमालयन, ठीक। ये हमारा कहाँ पड़ता है, कुल्लू क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू क्षेत्र पड़ता है, वहां पड़ेगा। और याद रखना ये हमारा जो पड़ेगा, ये हमारा ग्रेट हिमालयन, ये हमारा 2014 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रह चुका है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 ये थी। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, भारतीय विश्व विरासत, भारतीय विरासत स्थल, भारतीय विरासत स्थल। इसके तहत अगर पूछा जाए तो भारतीय विरासत स्थल में कितने हमारे भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो हमारी 40 है। कितनी है, 40 है। तो पहली हमारी कौन सी थी, आगरा का किला, आगरा का किला, ये हमारा 1983 में, ये हमारी पहली थी। और यदि हम बात करें 40वीं, जो नवीनतम हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या 39वीं बात कर लें, 39वीं और 40वीं, ये हमारी कहाँ पड़ेगी, ये हमारी पड़ेगी 39वीं जो है, ये रमप्पा टेम्पल, रमप्पा टेम्पल, इसी को हम काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक। ये तुम्हारी को 39वीं, और 40वीं कौन है, धौलावीरा। बने रहिएगा अंत तक, बहुत मजा आएगा। ये हमारी धौलावीरा, ये हमारी कहाँ पड़ती है, ये हमारी कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। और एक हमारा हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है कि कच्छ के रण में हड़प्पा सभ्यता की कितनी साइटें थी, तो कच्छ के रण में हड़प्पा सभ्यता की 3 थी। वो एक फार्मूला है STD, SDD। 7 से हो गया, S से हो गया सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक। और D से हो गया हमारा देसलपुर, देसलपुर, और D से हो गया हमारा ये धौलावीरा। ये हमारी 3 कच्छ के रण में पड़ती हैं, धौलावीरा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आगे ग्रेट हिमालयन हो गया, ग्रेट हिमालयन हो गया, पिन वैली, ये भी हमारी कुल्लू क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन हो गया, पिन वैली, काला होता जा रहा है। एक्चुअली बात यह है ना कि डस्टर से अच्छा साफ नहीं हो पा रहा है, तो इससे हमें साफ करना पड़ रहा है, उससे टाइम भी लग रहा है। तो हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बात कर ली। इसके बाद हम बात करें ग्रेट हिमालय हो गया, पिन वैली, दूसरे नंबर पे पिन वैली। पिन वैली हमारा कहाँ पड़ेगा,
ये भी हमारी कुल्लू क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, पिन वैली हो गया इंदर किला, इंदर किला, ये नेशनल पार्क है, याद रखना, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। इसके बाद हो गया सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये हमारा सिमरौली में पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें उत्तराखंड की, ये हमारा हिमाचल प्रदेश क्लियर हो गया। और जैसे याद करने का जो तरीका है वो ये है, जैसे हम यहाँ से याद करेंगे, ग्रेट हिमालयन हो गया, पिन वैली हो गया, इंदर किला हो गया, खीरगंगा हो गया और सिंबलवाड़ा। जब भी हम रिवीजन करेंगे तो यहाँ से करेंगे, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, खीरगंगा, सिंबलवाड़ा, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, खीरगंगा, सिंबलवाड़ा। ठीक है, सिंबलवाड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, तब तक आप रिवीजन मारिएगा। यह हम बता रहे, ग्रेट हिमालयन हो गया, पिन वैली हो गया, इंदर किला हो गया, खीरगंगा हो गया और सिंबलवाड़ा। ठीक है, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, खीरगंगा, सिंबलवाड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड को पहले क्या कहा है, देवों की भूमि उत्तराखंड। ठीक है, तो हम उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में पहला हमारा पड़ता जिम कॉर्बेट, अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब इसका नाम चेंज हो गया। पहले इसका नाम क्या था, जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, हेली नेशनल पार्क। अब इसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान जो नाम है प्रेजेंट टाइम पे, वो हमारा रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके बीच से जो मध्य से वो हमारी रामगंगा नदी निकलती थी, इसलिए हमारा रामगंगा नाम पड़ा। और अच्छा, एक बात सवाल उठता है कि जिम कॉर्बेट नाम क्यों रखा गया, पहले हेली नेशनल पार्क था, फिर जिम कॉर्बेट रखा, क्यों रखा गया, क्योंकि जिम कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति थे, इनका जन्म 25 जुलाई 1875 को क्रिस्टोफर कॉर्बेट के गर्जन में जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था क्रिस्टोफर कॉर्बेट। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ओपनिंग स्कूल से हुई थी, और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें पढ़ाई बंद करनी पड़ी। ठीक है, और इन्होंने 18 साल की एज में इन्होंने रेलवे में नौकरी ज्वाइन की, और धीरे धीरे इनकी जो रुचि थी वो जानवरों में ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये दक्ष शिकारी भी माने जाते हैं। ठीक है, उस समय के, जैसे इनका जो प्रिय जो इलाका था वो गढ़वाल और कुमाऊं था, वहां पे जैसे कोई आदमखोर जानवर आ जाता था तो इन्हें बुलाया जाता, ये जब तक मार नहीं देते थे उस जानवर को तब तक वापस नहीं लौटते थे। तो ये इनकी खास बात थी। ठीक है, और यदि बात करें, इनकी किताब भी है, वो है हमारी माई इंडिया, जिम कॉर्बेट माई इंडिया। 1928 में जिम कॉर्बेट जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, 1928 में। और यदि बात करें 1952 में, जब किंग जॉर्ज 6 की जब देहांत हुआ था 1952 में, तब रानी एलिजाबेथ भारत आई थी। ठीक है, और जब ये जो जिम कॉर्बेट थे, ये उस समय के वहाँ पे कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में जंगलों में ट्री हाउस बना के रहते थे, तो जो रानी एलिजाबेथ थी वो इनके ट्री हाउस में भी गई थी, ऐसा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, जिम कॉर्बेट हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा, जिम कॉर्बेट हो गया गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये हमारा कहाँ पड़ेगा, उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में। ठीक, गंगोत्री हो गया। इसके बाद गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क,
ये हमारा गोविंद पशु विहार नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये मतलब जो गोविंद पशु विहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गोविंद पंत वल्लभ एक हमारे राजनीतिज्ञ थे, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया। इसके बाद हमारा आ जाता है नंदा देवी। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये हमारा नंदा देवी शिखर के आसपास पड़ता है। ये हमारा कहाँ पड़ता है? नंदा देवी शिखर के आसपास, ठीक है। एक इसके बाद हो गया राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क ये भी हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका नाम राजा जी क्यों पड़ा? क्योंकि जो हमारे, अगर बात करें हम भारत के, जो स्वतंत्र भारत के द्वितीय जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी थे। इन्हीं को हम राजा जी के नाम से भी पुकारते थे। तो इन्हीं के नाम पे ये एक राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया। इसके बाद हमारा हो गया फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये हमारा अल्पाइन फूलों के लिए जानी जाती है, ठीक, अल्पाइन फूलों के लिए। तो हमारा इसमें कौन कौन से हो गए? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, गंगोत्री हो गया, जिम कॉर्बेट गंगोत्री हो गया, गोविंद पल्लभ पंत हो गया, नंदा देवी हो गया, और राजा जी नेशनल पार्क हो गया, फूलों की घाटी हो गई। जिम कॉर्बेट गंगोत्री, गोविंद सागर, और ये नंदा देवी और राजा जी, और ये कौन सा? फूलों की घाटी, ठीक, ऐसे हम याद करेंगे। इसके बाद यदि जब बात हुई है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, तो हम बात कर लेते थोड़ा भारत के गवर्नर के बारे में। तो चलिए देखते हैं भारत के गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो तब तक आप रिवीजन मारते रहिएगा, जोश खत्म नहीं होना चाहिए। तो भारत के जो, अगर बात की जाए बंगाल से स्टार्ट करेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर तो हमारे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव साहब थे, ठीक। इसके बाद बात की जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक, ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो हमारा भारत का जो बंगाल के गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी बंगाल का, ठीक है। तो बंगाल का अभी बंगाली चल रहा है, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, ये कौन थे? ये हमारे थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब ये धीरे धीरे भारत में घुस रहे थे, ठीक है। तो अब इसके बाद 1800 जब हमारा 33 का चार्टर अधिनियम आया था, इसके तहत जो ये जो भाग बंगाल का, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन से हो? तो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद अगर बात की जाए भारत के प्रथम वायसराय, 1858 याद कीजिए, प्रथम वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल ये कौन थे? मतलब उस समय क्या था कि गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, बाद में फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसका नाम वायसराय रखा गया था, ठीक है। तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग। अब आ जाते स्वतंत्र भारत पे। स्वतंत्र भारत की यदि बात की जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल
तो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। यदि बात की जाए भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल, ठीक है, ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है। ये क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है। दो प्रकार से कैसे बनता है देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और यदि द्वितीय की बात की जाए, द्वितीय तो हमारे कौन थे, चक्रवर्ती, जिनके नाम पे भी हमने पढ़ा था, राजाजी नेशनल पार्क था उत्तराखंड में, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। और यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तब भी यही थे। दो क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये भी हमारे राजगोपालाचारी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक बनता है, और जो अगर कमियां हो, जो गलती जो कमियां हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके लिए हम सुधार करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।